नमस्कार, मैं रुखसार बीएमएस थर्ड प्रॉफ की छात्रा आपके समक्ष प्रासित सिद्धि योग्यम अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। इस अध्याय में निरूह और स्नेह बस्ती देने से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की शांति के लिए प्रासित बस्ती का उल्लेख किया गया है। इन बस्तियों में जो इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं उन्हें प्रासित के टर्म में मापा जाता है, इसलिए ही इस अध्याय का नाम प्रासित सिद्धि अध्याय कहा गया है। एक प्रासित 2 पल के बराबर होता है। ऑब्जेक्टर अथेमान सुकुमाराणाम निरूहान स्नेहान मृदून कर्मणा विप्लुतानाम वक्ष्यामि प्रसिते पुत्र। अर्थात सुकुमार व्यक्तियों के लिए अथवा नित्य कार्य करने से थके हुए व्यक्तियों के लिए मृदु और स्नेहन करने वाली निरूह बस्तियों को अलग अलग प्रसिद्ध प्रमाण में इस अध्याय में बताया गया है। प्रासित्विक बस्ती के कुछ नाम इस प्रकार से हैं: पंच प्रासित्विक बस्ती, अष्ट प्रासित्विक बस्ती, नव प्रासित्विक बस्ती, चतुर्थ प्रासित्विक बस्ती और पंच प्रासित्विक बस्ती। पंच प्रासित्विक बस्ती वात को नष्ट करती है और बलवर्ण को करने वाली होती है। अष्ट प्रासित्विक बस्ती प्रकुपित हुए वात को नष्ट करती है। नव प्रासित्विक बस्ती देने से स्नेहन और वायु का नाश होता है। चतुर्थ प्रासित्विक बस्ती देने से उत्तम रूप से शुक्र वृद्धि होती है एवं पंचतिक्त पंच प्रासित्विक बस्ती देने से प्रमेह, अभिचंद्र, कुष्ठ रोग दूर होते हैं। अब हम स्नेह एवं निरूह बस्तियों को देने से उत्पन्न उपद्रव जैसे कि जड़ीबूट, गुददाह, आमशूल की चिकित्सा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जड़ीबूट बस्ती चिकित्सा। मृदु बस्ती जड़ीभूते तीक्ष्णो अन्यो बस्ती दृश्यते तीक्ष्णै विकर्षिते स्वादु प्रत्ययस्थापनम इष्यते। अर्थात यदि मृदु बस्ती दी गई हो और उपद्रव स्वरूप जड़ीबूत हो जाए तो मधुर द्रव्यों से सिद्ध पुनः निरूह बस्ती देनी चाहिए। गुददाह चिकित्सा। वात उपसंशिष्ट सयुष्णः स्युगुददाहयोद्य यदि द्राक्षा अम्बुना त्रिवृत्तकल्पं दद्याद् उष्ण अनुलोमनं तद्धि पित्तशकृद आर्तनान् हृत्वा दह आदि कांजयेत् शुद्ध अक्षापि पिबीच्येताम यवागुम शर्करा आयुताम। अर्थात वात रोग से पीड़ित व्यक्तियों में यदि उष्ण बस्ती का प्रयोग किया जाए और उससे उस व्यक्ति की गुदा में दाह आदि उत्पन्न हो जाए तो इस अवस्था में द्राक्षा इत्यादि द्रव्यों के क्वाथ में सफ़ेद निशोथ का कल्प मिलाकर मात्रा के अनुसार पीने के लिए देना चाहिए। इससे दोषों का अनुलोमन होता है एवं दाह आदि उपद्रव शांत हो जाते हैं। आमशूल चिकित्सा। सामम चेत कुणपम श्लेर उपविषेद रोचकी स घन अति विषा कुष्ठ अनत दारु वचा पिबेत। अर्थात बस्ती के अनुचित प्रयोग से उदर में जो शूल तथा आमदोष के साथ साथ रोगी अरोचक रोग से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी अवस्था में नागरमोथा, अतीस, कूट, तगर, देवदारू एवं वचा इनके समान भाग से बने हुए क्वाथ का पान कराना चाहिए। नेक्स्ट, अतिसार भेद एवं उपद्रव। 6 प्रकार के अतिसार बताए गए हैं, लेकिन यदि 2 दोषों का संसर्ग कर दिया जाए तो अतिसार के 30 भेद होते हैं। तो इस प्रकार कुल भेद 36 होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कफ अतिसार, रक्त अतिसार, पित्त अतिसार, वात अतिसार, आम अतिसार आदि। अतिसार के उपद्रव। शूल प्रवाहिका आदमान परिकृत्य अरुचि ज्वरान तृष्णा उष्ण दाह मूर्छा छर्दी चेषाम वेद्याद उपद्रवान। अर्थात उदरशूल प्रवाहिका आदमान परिकर्तिका अरुचि ज्वर प्यास दाह मूर्छा में ये अतिसार के उपद्रव बताए गए हैं। सर्व अतिसार नाशक घृत। उदुम्बर शल आटूनी
जम्व आम्र उदुम्बर त्वचः शङ्खसर्जरसं लाक्षं कर्दमं च पलाक्षिकम् पिष्ट्वा ते सर्पिषं प्रस्थं शीर्दिगुणितं पचेत् अतिसारेषु सर्वेषु पेयमेतद्यथा बलम्। अर्थात उपयुक्त श्लोक में वर्णित द्रव्य यथा उदुम्बर का फल, जामुन, आम, गूलर की छाल, शंख भस्म, रालू, कच्ची लाही, कमल की कीचड़ प्रत्येक की एक एक पल की मात्रा में लेकर कल्क निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात एक प्रस्थ घृत मिलाकर विधि पूर्वक घृत का निर्माण करना चाहिए। इस घृत का बल के अनुसार सभी प्रकार के अतिसार रोगों में पान कराना चाहिए। सर्व अतिसार नाशक यवागु कच्छुराधातकी बिल्व समंगा रक्तशालिभी मसूर अश्वत्थ शुंगेश्च यवागु स्याजले श्रीते यथा दुरालभा, धायफूल, बेल की गुद्दी, समंगा, लाल चावल, मसूर, पीपर वृक्ष का नूतन पत्र अंकुर से बनी हुई यवागु का प्रयोग करने से सभी प्रकार के अतिसार नष्ट होते हैं। सर्व अतिसार चिकित्सा बाल उदुम्बर कटवांग समंगा प्लक्ष पल्लवे मसूर धातकी पुष्प बलाभिश्च तथा भवेत् यथा कच्चे गूलर का फल, सोना पाठा की छाल, लजोनी पाकड़ के नूतन पत्तियों के अग्रभाग, मसूर की दाल, धाय का फूल और बरियारा के मूल के साथ बनी हुई यवागु सभी प्रकार के अतिसार को दूर करती है। विभिन्न प्रकार के अतिसारों का चिकित्सा सिद्धांत। स्निग्ध अमल लवण मधुरम पानम बस्तिश्च मारुते को उष्णः शीतम तिक्त कषायम मधुरम पित्ते च रक्ते च तिक्त उष्ण कषाय कटु श्लेष्माणि संग्राही वात अनुच्कृति पाचनम आमे पानम पिच्छासृग्बस्तयो रक्ते अतिसारं प्रत्युक्तं मृक्षं द्वंद्व आदियोगजेष्वपि च तत्र एद्रक विशेषादोषीय उपकर्म कार्यः। अर्थात विभिन्न अतिसार में जो चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है, जैसे कि वातज अतिसार में अलग, पित्तज रक्तजन्य अतिसार में अलग, तो उनका अलग अलग वर्णन इस प्रकार से है। वातज अतिसार में स्निग्ध अमल लवण और मधुर द्रव्यों का कल्क बनाकर रोगी को गर्म जल के साथ पान कराना चाहिए तथा गरम गरम इन द्रव्यों के ही क्वाथ से बस्ती देनी चाहिए। पित्तज और रक्तजन्य अतिसार में शीतल तिक्त कषाय और मधुर द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा उनके चूर्ण या क्वाथ का पान कराना चाहिए। कफजन्य विकारों में तिक्त उष्ण कषाय एवं कटु द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा तिक्त आदि द्रव्यों के क्वाथ का गर्म जल से पान कराना चाहिए। आम अतिसार में पाचन द्रव्यों का पान कराना चाहिए। शकृद अतिसार में वातनाशक संग्राही द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग तथा उनसे बने हुए चूर्ण या क्वाथ का प्रयोग कराना चाहिए। रक्त अतिसार में पिच्छा बस्ती का प्रयोग तथा बकरे आदि की रक्त की बस्तियों का प्रयोग करना उत्तम होता है। और अंत में दोषों के संसर्गों में जिस दोष की प्रधानता होती है उसी दोषनाशक औषधियों का मिश्रण कर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। I would like to thank my teachers for helping me throughout this PPT. Thank you.